अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि हमने टिकट्स दिन को ही परचेज़ कर ली थी क्योंकि शाम को काफ़ी रश होने वाला था। तो आज मैं आपको विज़िट करवाऊँगा नूर महल का। तो अभी आपके सामने जो ग्राउंड नज़र आ रहा है, यहाँ पे चेयर्स वगैरह लगाई जा रही हैं क्योंकि आज यहाँ पर लाइटनिंग शो होगा जो कि नूर महल का मशहूर ज़माना है। वैसे तो ये लाइटनिंग शो वीकेंड में होता है, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है कि आज ये एक्सपेक्टेड था और आज ये हो रहा है और हमें इससे भी लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका मिल रहा है। आपके सामने ये जो शिप नज़र आ रही है, इसका नाम इंडस क्वीन है। इसका भी हिस्ट्री में अहम मुकाम है। नूर महल एक तारीख़ी महल है जो बहावलपुर, पाकिस्तान में वाक़या है। नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान चहारम के दौर में 1872 में तामीर किया गया। ये महल अतालवी और इस्लामी फ़न तामीर के शानदार इम्तिज़ाज की अक्कासी करता है। तो चलिए, जब तक यहाँ पे सेटअप वगैरह लगता है तो मैं आपको अंदर का विज़िट करवाता हूँ। महल का मेन गेट मोस्टली बंद ही होता है, लेकिन कोई डेलीगेशन आए या इंटरनेशनली कोई विज़िटर्स आएँ तो उसके लिए ओपन होता है। तो ये साइड वाले गेट से हम कॉरिडोर में एंटर होके और दीवारों पर ये अंग्रेज़ों के साथ नवाबों की काफ़ी तस्वीरें चस्पा थी और बिल्कुल इसके सामने जो मोहम्मद सादिक ख़ान चहारम हैं, उनकी तस्वीर लगी हुई है। महल में विज़िटर्स के लिए एक स्क्रीन भी लगी हुई है जिसमें वो हिस्ट्री और बहावलपुर और उसके काफ़ी दूसरे जो महल हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। महल का डिज़ाइन एक इटालियन आर्किटेक्ट मिस्टर हेनान ने डिज़ाइन किया है। इसको बनाने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के संगमरमर इस्तेमाल किए गए हैं जो कि इम्पोर्ट किए गए थे और यहाँ पर जो फर्नीचर है वो इंग्लैंड और इटली से इम्पोर्टेड है। महल के बीचों बीच नवाब साहब तख्त नशीन हैं और इनके साइडों पर इनके दरबान भी बनाए गए हैं और इसको एक पुरानी लुक दी गई है जैसे नवाब अपने दौर में यहाँ पे बैठा करते थे। इस महल में तकरीबन 32 कमरे हैं जो कि दोनों मंजिलों पर फैले हुए हैं और ये ऑपरेशनल भी हैं। विज़िटर्स यहाँ पर आकर स्टे भी करते हैं। इसके अलावा इसमें 14 तहखाने और 6 सहन हैं। महल में बहुत सी दिलकश और पुरानी चीज़ें भी पड़ी हुई हैं जो नवाबों के दौर में इस्तेमाल होती थी। तो इस तरह से यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है जहाँ पर काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जहाँ पर आपको हिस्ट्री भी पता चलती है। नूर महल बहावलपुर के शाही ख़ानदान की शान-ओ-शौकत की नुमाइंदगी करता है। 2001 में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक महफूज विरसे की यादगार का ऐलान किया गया था। ये एक मकबूल सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है और इस वक्त पाकिस्तान आर्मी की निगरानी में है। कहा जाता है कि नूर महल नवाब साहब ने अपनी बेगम के लिए बनाया था
लेकिन जब उनकी बेगम यहाँ पर आईं तो वो यहाँ पर बस एक ही रात रुकीं, क्योंकि इसके करीब एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, जिसकी वजह से वो यहाँ से शिफ्ट हो गईं। महल 2 मंजिलों पर मुश्तमिल है और इसका रकबा 44,600 मुरब्बा फुट के रकबे पर मुहित है। महल में हिस्ट्री की बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे नूर महल का नक्शा, उसके अलावा मुल्तान से महल का ताल्लुक़, और इससे आगे हम चलते गए तो हमें दरावड़ फोर्ट का भी पता चला और चोलिस्तान से जो इसका लिंक है वो भी पता चला। तो यहाँ पर हिस्ट्री की बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं जो कि पढ़ने के काबिल हैं। तो ये मेरे सामने आपको एक पियानो नज़र आ रहा है, ये भी नवाब के दौर का है और आई गेस ये जब वो बजाते भी होंगे। ये नूर महल की कुछ तस्वीर जब ये तामीर किया जा रहा था। ये बहावलपुर का पुराना नक्शा जब अब्बासी ख़ानदान यहाँ पर आया था, और ये साथ ही उन्होंने बहावलपुर का पुराना और नया नक्शे का कंपैरिज़न कर लिया। यहाँ पर बहावलपुर के गेट्स दिखाए गए हैं। बहावलपुर में तकरीबन 7 गेट थे, जिनमें से कुछ तो डिमोलिश हो गए, लेकिन कुछ अभी भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। फरीद गेट सबसे मशहूर और अच्छी तरह से महफूज दरवाज़ा आज भी खड़ा है। उसके बाद मुल्तानी गेट, ये मुल्तान की तरफ को खुलता था। बोहड़ गेट, इलाके में बोहड़ के बहुत से दरख्त थे तो इसलिए ये बोहड़ गेट उनके नाम पर रखा गया। मंडी गेट पुराने बाज़ार के इलाकों से जुड़ा हुआ था। शिकारपुरी गेट शिकारपुर की तरफ खुलता था। अहमदपुरी गेट अहमदपुर ईस्ट की तरफ खोला गया था, जो कि अभी भी वहाँ पर मौजूद है। दरबार गेट शाही महल और नवाब के दरबार से जुड़ा हुआ था, जो कि अब ये मौजूद नहीं है। इसके बाद हम सादिक गैलरी में दाखिल हो गए। यहाँ पर बहुत से नवाबों की तस्वीर हैं और उनका जो दौरे हुकूमत गुज़रा उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है, और उसके अलावा जितने भी यहाँ पर महल वगैरह बने हुए हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन है। ये मेरे बिल्कुल सामने गैलरी में आपको नूर महल, दरबार महल, निशात महल, फ़रूख़ महल और गुलजार महल की तस्वीरें नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गुलजार महल का विज़िट करवाऊँगा। ये वो कमरा है और ये फर्नीचर है जो शहज़ादी का कमरा था, और यहाँ पर उन्होंने एक रात गुजारी और फिर यहाँ से कूच कर गई। तो यहाँ से हमें म्यूज़िक की आवाज़ आना शुरू होगी तो हम बाहर आ गए। बेहतरीन लाइट शो एंजॉय करने के बाद ये नूर महल का क्या ही कमाल व्यू आ रहा है। लाइट शो भी इनका बहुत ही बेहतरीन है, तो आप विज़िट करें मेरे चैनल पे और आप वहाँ से लाइट शो देख सकते हैं। रात को नूर महल का व्यू बहुत ही कमाल, बहुत ही दिलकश लगता है, और ये अंधेरी रात में एक नूर की मानित नज़र आता है।
इंडस क्वीन का नाम दरियाए सिंध पर इसके तसल्लुत और अज़मत की अलामत के तौर पर रखा गया था, जो बरतानवी दौरे हुकूमत में तजारत और नकलो हमल के लिए एक अहम भाप की कश्ती के तौर पर काम करती थी। रात को नूर महल का चप्पा चप्पा चमक दमक रहा है और बहुत ही दिलकश लग रहा है। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको आज का व्लॉग भी बड़ा अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको लाइट शो दिखाऊंगा, तो मिस नहीं करिएगा, वो बहुत ही दिलकश और हसीन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।